2020 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, परसेंटेज आपका अच्छा रहा, प्रदर्शन अच्छा रहा। इस बार भी रहेगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि थोड़े ज्यादा जिलों से और कुछ ज्यादा सीटों पर हमको मौका मिले। पिछले दफा आप लोग चुनाव लड़े थे तो वीआईपी पार्टी आपके दल में नहीं थी, लेकिन इस बार वीआईपी पार्टी है, कैसे एडजस्ट करिएगा? वो मुख्यमंत्री की भी बात कर रहे हैं कि नहीं, अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भी बात भी नहीं हुई है। अभी 2 चरण हमें लगता है कि इस दौर में, जहां अभी दशहरा खत्म हुआ, सामने दिवाली है, छठ है, तो मेरे ख्याल से बिहार में थोड़ी अफरा तफरी होगी। 3 चरण होता तो बेहतर होता। चुनाव की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा कर दिया गया है। देखिए, 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे और रिजल्ट जो है 14 नवंबर को आएंगे। इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, क्या कहेंगे? चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दिया गया है चुनाव। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी की गई चुनाव आयोग की ओर से। कल आखिरी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो आखिरी सुनवाई से पहले क्यों घोषणा कर दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि ज़रूरत पड़े तो हम एसआईआर को निरस्त भी कर सकते हैं। जबकि पूरे बिहार से लोगों ने सवाल किया कि 3,66,000 और नाम काटे गए, किनके नाम काटे गए, क्यों काटे गए। तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग को तो पहले जवाब देना चाहिए था, तब जाके घोषणा करते। दूसरी बात है कि ये बिहार को पता है कि 22 नवंबर तक विधानसभा की गठन की जरूरत है, तो ये चुनाव आयोग जो 14 नवंबर में ही गिनती कर लेना चाहते हैं, 14 तक रिजल्ट आ जाए, तो लग रहा है कि चुनाव आयोग को शायद लग रहा है कि बिहार में कहीं कोई त्रिशंकु विधानसभा बने और चुनाव की घोषणा के बाद, रिजल्ट के आने के बाद बहुत समय चाहिए। तो इससे भी दिख रहा है कि सरकार में घबराहट है। हमें लगता है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। निर्णायक जनादेश जनता की ओर से बदलाव के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में आएगा। और जिस तरह से सरकार ने चुनाव से पहले थोड़ा थोड़ा सबके लिए पैसा दे करके वोट खरीदने की जो पूरी कोशिश हो रही है, एक तरफ वोट चोरी और साथ साथ वोट खरीदने की घुसखोरी, मेरे ख्याल से बिहार को अच्छा नहीं लग रहा है ये। और लोग इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बिल्कुल अपना जनादेश देंगे। एसआईआर को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे थे, बिहार में यात्रा किए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, फैसला नहीं आया। उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दिया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? ये इसको कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट कर देना, जो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था उसमें बाईपास कर देना। और ये विडंबना है, बहुत दुखद संयोग है कि आज ही के दिन जो देश के चीफ जस्टिस हैं और इस समय दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, एक दलित चीफ जस्टिस, इस अम्बेडकर के देश में, अम्बेडकर के संविधान के तहत देश में लोकतंत्र को चलना चाहिए, वहाँ दलित चीफ जस्टिस को सनातन सनातन का नारा देते हुए किसी वकील ने, सिरफिरा किसी वकील ने जूता मारने की कोशिश की। तो जिस दिन दलित चीफ जस्टिस के ऊपर हमला होता है, उसी दिन चुनाव आयोग की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करते हुए घोषणा कर दी जाती है चुनाव की। तो मेरे ख्याल से आज का दिन देश के लोकतंत्र के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए, जुडिशियरी की स्वायत्तता के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है, लेकिन देश की नज़र है, जनता की नज़र है, और बिहार इस बार निश्चित तौर पर ऐसा जनादेश देगा जो लोकतंत्र और संविधान के उसकी रक्षा के लिए होगा। 2 चरणों में चुनाव तय किया गया है, एक 6 तारीख को और 11 तारीख को। 2 चरण हमें लगता है कि इस दौर में, जहां अभी दशहरा खत्म हुआ, सामने दिवाली है, छठ है, तो मेरे ख्याल से बिहार में थोड़ी अफरा तफरी होगी। 3 चरण होता तो बेहतर होता, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम 1 चरण तो नहीं किया गया, 2 चरण में बिहार संभाल लेगा। सीट बंटवारे को लेकर कुछ खुलासा, क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं 2-3 दिन में जो है सीट को लेकर। हमें लगता है कल से मीटिंग शुरू हुई है, कल भी एक मीटिंग हुई थी, आज भी अलग अलग पार्टियों के बीच में मीटिंगें हो रही है। अब तो चुनाव की भी घोषणा हो गई है, तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन के अंदर नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, शायद 10 तारीख से, तो हम लोग घोषणा करेंगे। पिछले दफा आप लोग चुनाव लड़े थे तो वीआईपी पार्टी आपके दल में नहीं थी, लेकिन इस बार वीआईपी पार्टी है, कैसे एडजस्ट करिएगा? कोई बात नहीं है, नई पार्टी है और निश्चित तौर पर हम लोग कर लेंगे। सीटें हैं, 243 सीट है, और सब लोग, थोड़ा बड़ा दिल चाहिए, बड़े दिल के साथ लोग एडजस्ट कर लेंगे। उप मुख्यमंत्री की भी बात कर रहे हैं कि नहीं, अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भी बात तो भी नहीं हुई है अभी, तो हमें लगता है बात हो जाएगी समय पर। कोई भी बात होती है तो समय पर बात होती है, समय पर बात होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, योजनाओं का सौगात दे रहे हैं, और फिर से कहा जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। वो कहने वाले कहेंगे, लेकिन बिहार को तो पता है, अगर फिर से नीतीश, अगर वो श्योर होते तो आपको चुनाव से पहले इतनी घोषणाएं नहीं देखने को मिलती। ये जो घबराहट है,
और इसीलिए हमें लगता है कि वो जो कह रहे हैं फिर से नीतीश के नाम पर वोट ले लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों को तो पता है कि नीतीश जी अभी आज के डेट में भी कोई सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार तो अनुपस्थित, जमींदार की तरह अनुपस्थित सरकार अब बिहार में है। तो जहां अनुपस्थित सरकार के मुख्यमंत्री के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, वहां तो निश्चित तौर पर जनता का कोई भरोसा नहीं है। जनता बदलाव के पक्ष में और बिहार में एक निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए। 2020 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, परसेंटेज आपका अच्छा रहा, प्रदर्शन अच्छा रहा। इस बार भी रहेगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि थोड़े ज्यादा जिलों से और कुछ ज्यादा सीटों पर हमको मौका मिले। मुकेश सहनी से संख्या ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? अब ये नहीं कि तो समय बताएगा, हो जाएगा। चलिए, दीपांकर भट्टाचार्य जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।